नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं सूखे सरोवर व्यवस्था बदहाल की। तो सूखे सरोवर व्यवस्था बदहाल। सरकार की बहुप्रतीक्षित अमृत सरोवर योजना, जो गांव को हरा भरा करने, जल संरक्षण बढ़ाने और पशु पक्षियों को जीवन देने के मकसद से शुरू की गई थी, आज खुद ये प्यासे नजर आ रहे हैं। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जहां ओपन जिम खोले गए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवर तालाबों का कायाकल्प कराया गया, जिसमें तालाबों में खुदाई के साथ इंटरलॉकिंग करने के लिए सीमेंट से निर्मित बैठने की व्यवस्था और पशुओं व पक्षियों को भीषण गर्मी व आपात स्थिति में जल का प्रयोग करने के लिए ये योजना चालू की गई। वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़े उद्देश्यों के साथ लागू की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा, जौनपुर, कानपुर, इसके अलावा आगरा, हमीरपुर, औरैया जैसे जनपदों से जो रिपोर्टें आई हैं, वो योजना की पोल भी खोल रही हैं। बल्कि ये भी दिखा रही हैं, न सिर्फ पोल खोल रहे हैं, बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे करोड़ों, लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद जमीन पर पानी का एक बूंद तक नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि जल संचयन के लिए बनाए गए अमृत सरोवर बेमकसद साबित हो रहे हैं। गर्मी में इन तालाबों में पानी नहीं है, सरोवरों के आसपास पौधे लगाए गए थे, वो नजर नहीं है, लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी, वो भी धूल फांकती नजर आ रही है। मनरेगा के तहत बने तालाब खुद सूखे पड़े हैं, उनमें धूल उड़ती नजर आ रही है। मवेशियों, पक्षियों की प्यास बुझाने का दावा अब बेकार हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से खबरें सामने आई हैं। एटा की बात कर लेते हैं। जनपद एटा के गांव चिलासनी में दयनीय स्थिति में तालाब नजर आ रहे हैं। ये तालाब जो आप देख सकते हैं, ये अमृत सरोवर हैं। इसमें लाखों करोड़ों के खर्च से ये अमृत सरोवर बनाया गया, जो अब खुद सूखा पड़ा हुआ है। और बहुत अगर पानी है भी तो वो जलकुंभियों, घास से यूं घिरा है कि पशु तो छोड़ दीजिए, पक्षी भी 2 बूंद यहाँ से पानी नहीं ले सकते हैं। एटा जनपद के मुख्यालय के कुछ ही दूर पर स्थित ये चिलासनी गांव, गगनपुर डाडा का तालाब की ये दयनीय स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच लोगों का क्या कहना है, इसकी जीर्णोद्धार की मांग की जा रही है। स्थानीय उन्होंने बताया कि तालाब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। लगातार रिसाव के कारण तालाब में बारिश का पानी रुक नहीं पाता है। इसमें मवेशियों के गिरने की भी आशंका रहती है और पशु भी गिर जाएं तो तालाब निकालना मुश्किल हो जाता है। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का और अधिकारियों का, सुनाते हैं आपको। इसकी हो गई कम से कम 1.5-2 साल। 2 साल। हाँ, तो अभी तो ये बहुत खराब है। प्रधान से कहा नहीं इसके बारे में? रोज कह रहे हैं नाली साफ करवाई दो भैया। नाली भी बिल्कुल बेकार है। बेकार नाली जे हटी डरी है, नाली चलते ऊपर। तो प्रधान क्या सुनते नहीं है? यहाँ पे कोई कार्य कराते नहीं है क्या? कार कचो ना कराया जाए, यहाँ तो सफाई हमें दी के तो सही है। क्या नाम है प्रधान जी का? सैलू सुशील। कौन सी पंचायत लगती है? सकीट ब्लॉक। जनपद एटा में ब्लॉक सकीट के अंतर्गत ग्राम पंचायत है चिलासनी। इसके अंतर्गत एक गांव है गंगनपुर डांडा, जहां पर एक तालाब है। तालाब पर बिल्कुल दयनीय स्थिति है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वास्तविक स्थिति है। गांव के लोग का कहना है कि अगर इसमें कोई पशु इसमें चला जाता है तो ये बाहर निकल के नहीं आता है। लेकिन प्रधान जी की बात की जाए तो प्रधान केवल और केवल अभी तक काम नहीं करा पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिल्कुल दयनीय स्थिति है। लेकिन कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इस पर काम कब हुआ और इस पर कब से काम नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? दयाराम। दयाराम जी, आप इस गांव के वासी हैं। कौन सा गांव है ये? गंगनपुर। कौन सी पड़ती है? अच्छा, तो इस पे मतलब कब से तालाब पे काम नहीं हुआ? काफी चांस से नहीं हुआ, देखिए साहब बाउंड्री भी पड़ी है और ये पगड़ी खराब है। जब पाँव फंस गया तो निकल नहीं पाता, ज़्यादा खराब है। लेकिन लोग दुखी है बहुत यहाँ पे, या जैसे मवेशी पानी नहीं पी पा रही है। बिजली वगैरह पहले चली जाती, तब इसमें पानी पी लेते, अब तो कोई पानी का कॉल ही नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है। या इसमें पशु फंस जाते हैं। फंसे आदमी फंस जाए तो निकल नहीं पाएगा। हाँ, गहरा है। गहरा भी है। निकल नहीं और भी पाएगा। ग्रामीण है, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस गांव में क्या स्थिति है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु। प्रियांशु, ये तालाब यानी कौन से गाँव? अच्छा अच्छा, तो ये कब से इसकी साफ सफाई नहीं हुई है? इनकी तो नहीं हुई, अभी नाली साफ हो गई थी, पिछले साल हो गई। इस तालाब की कब से सफाई नहीं हुई है? तालाब की तो हो गई है टाइम अभी। इसमें तो बहुत ज्यादा यानी मतलब गंदगी भी है और गंदगी भी है, गाड़ियाँ भी बहुत खड़ी हैं। गाड़ियाँ भी है, पहुँच चला जाता है, निकलता भी नहीं है इसमें। ऐसी स्थिति है, पशु निकलता नहीं है। नहीं निकलता है, फंस जाता है, ये जाली दबा। प्रधान ने इस तो ध्यान क्यों नहीं दिया? वो प्रधान जाने। इस तस्वीर को दिखाएं कि वास्तविकता इस तस्वीर में कि यहाँ पर पशु भी आए तो ये बिल्कुल यहाँ से निकल ना पाए। ऐसी झाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं और लेकिन इस ओर प्रधान ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधान की बात की जाए लेकिन इस ओर यानी अधिकारी अगर ध्यान देते तो कहीं ना कहीं इस पर यानी कार्य हो सकता था, लेकिन आखिर इस पर कार्रवाई होती है या नहीं देखने वाली बात होगी। एटा से ज्ञानेश कुमार की न्यूज इंडिया। तो एटा के बाद अब जौनपुर की बात कर लेते हैं। जौनपुर के सिरकोनी विकास के नाथुपुर गांव में के न्यूज की टीम ने अमृत सरोवर की पड़ताल की, जहां पता चला कि अमृत सरोवर को भरपूर पानी तो मिला। अमृत सरोवर के आसपास जो बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए थे वो पेड़ नजर नहीं आए हैं। घास बड़ी बड़ी उगाई है, भरपूर मात्रा में पानी जरूर मिला। क्षेत्रों में जीव जंतु आसानी से पानी पी सकते हैं, लेकिन स्थानीय से जब बात की गई तो लोगों ने बताया कि तालाब की सुरक्षा के लिए अंडरटेकर भी नियुक्त होना चाहिए, जिससे अमृत सरोवर की देखभाल की जा सके। तथा अमृत सरोवर में दर्जनों गांव के लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर स्विमिंग सूट, स्विमिंग कैप, ग्लासेस सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए जाएं, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे। इस वक्त के न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर है। पिछले वर्ष की बात करें तो तालाबों को ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए लाखों रुपए खर्च की थी सरकार ने, लेकिन अगर ताजा रिपोर्ट्स की माने तो कुछ तालाब सूख गए हैं। लेकिन इस वक्त की न्यूज टीम पड़ताल पर निकली है और बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक क्षेत्र के नाथुपुर गाँव में है। वहीं अगर बात करें डीएम दिनेश चंद की तो उन्होंने लगातार एक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भरपूर मात्रा में पानी हो। तो ऐसे में लोग हमारे साथ जुड़े, आइए इनसे बात कर लेते हैं। ये तालाब है, कितने भरपूर मात्रा में पानी और क्या पानी संपूर्ण है भाई। यहाँ पे तालाब से बहुत बड़ा गांव का लाभ है और पशु जानवर, पशु पक्षी और पूरे गांव का इतना बड़ा भला हो रहा है कि हम लोग पूरा खुश हैं इस तरह से। अच्छा, कितनी गहराई? गहराई इसका होगा कम से कम नहीं कुछ तो 20 फुट। 20 फुट। हाँ। अगर ये बात तो घासें बड़ी बड़ी उगाई हैं, कहना चाहेंगे? वो घासों से तो बगल में उगा है वो कट जाता है और इससे जो है बहुत लाभ है हमारे गांव के लिए। एकदम समझ लीजिए कि हमारे गांव के प्रधान इतना बड़ा काम किया है कि जो कुछ बहुत अच्छा, पूरा गांव खुशहाल है। अच्छा, ओपन जिम की स्थिति, लोग यहाँ आते हैं, घूमते टहलते हैं, अपना कसरत वसरत करते हैं। नए युवक, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बीमारी अपना सेहत बनाने के लिए और टहलना घूमना बहुत काफी फायदा है। मतलब मेंटेन स्थिति में है। जी जी जी, मेंटेन है, सब टोटल चलता है। सब पे खेलते कूदते बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी अपना आके कसरत वसरत करती हैं। मेंटेन स्थिति में जी। अच्छा, इस तालाब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर तालाब निकल कर आ रहा है, सूख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें लगातार पानी की स्थिति बनी रहती है। यहाँ समरसेबुल लगे हैं, 2-2, 3-3 चलते रहते हैं। इसमें पानी ही नहीं है। हमारा जो भी बना हुआ है ये हमारे जिला में एक तरह से देखा तालाब तो बहुत है, लेकिन जिस कंडीशन में ये है शायद कोई ऐसा हो। और कुछ जरूरतें इसमें ग्राम का भी है जो साफ सफाई को मेंटेन रखे, जो पेड़ पौधे उनका अपने, ऐसे ये जिम्मेदारी हमारे पूरे ग्राम सभा की है, प्रधान की। तो जो भी आता है, जो भी बनता है वो इसको मेंटेन करे, अच्छा है। और आते तो अच्छे से आए, वॉक करे, घूमे टहले अपना, और लोगों को भी और बुलाए। और देखा जाए तो जिले में शायद ही ऐसा कोई अभी प्रेजेंट टाइम में के बाद बचा हुआ हो। तो जौनपुर की तस्वीरें आपने देखी, अब हम कानपुर की तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने दर्शकों को ये खबर दिखा दें, मेरठ में 2 मंजिला इमारत में भीषण आग की घटना सामने आई है। धू धू कर जल उठी इमारत, इससे हड़कंप मच गया है। तो मेरठ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें, आसपास की दुकानों को खाली कराया गया है। ये भीषण आग की घटना मेरठ से सामने आ रही है। बिजली काटकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। कारणों की पड़ताल जरूर की जा रही है, लेकिन फिलहाल भीषण आग लगी है। मेडिकल थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो आवास विकास कार्यालय के पास ये भीषण आग की घटना सामने आई है। 2 मंजिला इमारत में भीषण आग की घटना सामने आई। मेरठ से खबर आपको दिखा रही है, ये तस्वीरें सामने आई। आप देख सकते हैं भीषण आग दूर से देखी जा सकती है। धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। धू कर चली पूरी इमारत जलती नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। आसपास की दुकानों को फिलहाल खाली कराया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। बिजली काटकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। दूर से देखी जा सकती है। धुएं का गुबार भी दूर से ही उठता दिखाई दे रहा है। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिलहाल और हमारे संवाददाता राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राजू, 2 मंजिला इमारत में भीषण आग की घटना सामने आई है, क्या कारण रहे आग लगने के? मेरठ के शास्त्रनगर सेक्टर 9 में 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आया है, स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी है उससे कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में हड़कंप सूचना पर फायर विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बताया गया है कि इमारत में एक पेंट की दुकान थी और एक फास्ट फूड की दुकान थी। पेंट की दुकान से आग की शुरुआत हुई और आग की लपटों ने उसके बाद जो नीचे फायर ब्रिगेड उसके माफ कीजिएगा फूड की जो दुकान थी उसको भी अपनी चपेट में ले लिया और आग इतनी विकराल हुई कि आसपास की दुकानों को भी मनोज खाली कराना पड़ा। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आसपास की दुकानों को खाली कराया गया ताकि आग जो है आसपास की दुकानों तक ना पहुंच सके। हालांकि 3 जो फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी आई और कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू किया गया है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर आग जो है किस वजह से लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हाँ बिल्कुल राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। हमारे सर ने अपडेट दिया है, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने के कारणों पर जांच जारी है कि किन कारणों से आखिर आग लगी। और अब लौटते हैं अपने खास प्रोग्राम में और बात कर रहे हैं सरोवर की हम बात कर रहे थे कानपुर से। अब अगली रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से अमृत सरोवरों को विकसित करने का प्रयास सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है। ओपन जिम खोले गए ताकि लोग सेहतमंद रह सकें। कानपुर की अगर बात करें तो ओपन जिम खुद बीमार कानपुर में नजर आ रहा है। लाखों रुपए की लागत से ओपन जिम बनाए गए, लेकिन इनकी दुर्दशा साफ तौर पर देखी जा रही है। ओपन जिम बदहाल पड़े हैं और जिम्मेदार खामोश हैं। इसको लेकर लोगों का रोष भी पैदा हो रहा है। ताज़ा अगर बात करें तो कानपुर शहर के कंपनी बाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों के व्यायाम करने के लिए ओपन जिम लगाई गई थी। ये जिम जो कभी लोगों को मुफ्त व्यायाम करने की सुविधा देने के लिए बनाए गए थे, अब यहाँ खराब पड़े हैं और पूरी तरह से अनुपयोगी हो चुके हैं। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इस दौरान लोगों का क्या कहना, अधिकारियों का क्या कहना, आपको सुना देते हैं। बाग में ओपन जिम में आते हैं, डेली आते हैं। 2 साल से खराब पड़ी है, बनवाते ही नहीं है कोई। जो भी खराब हो जाती बनती ही नहीं है। सारी मशीनें खराब है, कोई देख रेख नहीं है, ना कोई मेंटेनेंस है। एक बार जो चीज खराब हो जाती है अभी बनती ही नहीं है। मैं आर्य नगर से यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल से प्रतिदिन मैं वॉकिंग करने आता हूँ और यहाँ जो यहाँ पार्क प्रशासन है वो भी इन मशीनों पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता है। और ये मशीनें कम से कम 1.5-2 साल से क्षतिग्रस्त हैं। इस पे ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना पार्क प्रशासन ध्यान दे रहा है। इस पे जो है यहाँ के अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई करना चाहिए और ये मशीनें बनने का कार्य करना चाहिए जल्द से जल्द। मैम कंपनी बाग में है सर। यह सर ओपन जिम की स्थिति है कि जर्जर अवस्था में है काफी। यहाँ पे आधे ज्यादा झूले टूटे हुए हैं
और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी चीजें जो है नहीं है। इसमें प्रशासन को इस पे इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हम कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, ये पिछले साल भी हम आए थे तब भी टूटी हुई। सर हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग इसे करते नहीं हैं। ये इसकी शिकायत कायदे से डीएम से होनी चाहिए। की बात कर लेते हैं, जहां बूंद बूंद पानी को तरस रहे अमृत सरोवर, लाखों रुपए जो जिम्मेदार डकार गए हैं। जल संचय को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके अमृत सरोवर तालाबों का कायाकल्प कराया था, जिसमें तालाब खुदाई के साथ इंटरलॉकिंग बैठने के लिए सीमेंट से निर्मित बैठने की व्यवस्था, आवारा पशुओं व पक्षियों व भीषण गर्मी से आपात स्थिति में जल के लिए ये योजना बनाई गई थी। प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना थी। जब इसकी हकीकत सामने आई तो ग्रामीणों ने बताया कि जिम्मेदार सरकार की योजना को पलीता लगाकर मोटी रकम अपनी भरने का बखूबी काम कर रहे हैं। घाटमपुर तहसील के टिकवापुर गांव महापुरुष कविचंद्र भूषण के नाम से जाना जाता है। यहां लाखों रुपये उपयोग हुआ है। सजेती के बिहारेश्वर मंदिर के बगल में अमृत सरोवर के नाम से 38 लाख रुपए से अधिक पास हुआ, लेकिन सरकारी धन का जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सरकारी धन का किस प्रकार से उपयोग हुआ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इस दौरान लोगों का क्या कहना है, अधिकारियों का क्या कहना है, आपको दिखा देते हैं। 3 साल पहले इसमें जो पैसा पास हुआ है उसमें आधे ज्यादा खा गया प्रधान सेक्रेटरी, और आपके वो प्रधान जो खेत खरीद रहा है, अपना बना रहा है, यहाँ कहीं कुछ काम नहीं किया। गांव में गांव घूमा भी नहीं है। कौन सा गांव है? प्रधान है नागेंद्र तिवारी, गांव टिकवापुर। यहाँ बताया जाता है कि कोई यहाँ पे महापुरुष थे, यहाँ कवि भूषण परशुराम मतराम महापुरुष थे। और क्या स्थिति है? अब यहाँ की स्थिति ऐसी, सड़कें आप देख लीजिए क्या खराब पड़ी हैं, ना कोई गाँव विकास हुआ है और ना ही समझ लो कुछ हुआ है। क्या है, पहले तो पानी सही था, लेकिन अब वहाँ पे लैट्रिन वैट्रिन कर रहे हैं, और सड़कें तो आप पूछ नहीं सकते। सड़कों का तो आप देख लेना कुछ वीडियो पे, सड़कों का हाल है, पानी भरा हुआ है, आदमी को पैदल निकलना मुश्किल पड़ता है। घाटमपुर का ग्रामीण क्षेत्र है, जो भीषण गर्मी है, वहाँ पे सरकार का आदेश हुआ था कि जो पानी उसमें संचय किया जाए, भराव किया जाए, जिससे पशु पक्षी आम जनता को पानी एक बूंद तालाब में सूखा पड़ा है। तालाब काहे का अमृत सरोवर, बताओ आप का किस बात का अमृत सरोवर है? नालियाँ आप देख लो, चल के नालियाँ भरी पड़ी, गाँव का नाले नारदाने ना उसमें गिरते हैं, नारदाने हैं सब तालाब में जाते हैं। देख लीजिए हमारी बाईं तरफ ये तालाब है, ये यानी सरोवर है ये, और जहाँ जहाँ भी हर गांव में आप सरोवर बने हुए हैं उनमें पानी का नाम नहीं है। जो उनमें बैरिकेटिंग की गई थी वो सब अस्त व्यस्त टूट गए, उखड़ गए, और इसमें इस मानसून में करोड़ों रुपए की जो है ना इस देश की जनता का मेहनत की कमाई का पैसा और जो है ना इसको बर्बाद कर दिया गया। किसी भी काम में मानसरोवर ये जो बनाए गए ना, इनमें पानी है ना, इनकी बैरिकेडिंग है ना, कोई साफ सफाई है। सरकार का ध्यान ही नहीं, सरकार तो केवल हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई। घाटमपुर तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव में अमृत सरोवर सरकार की योजना एक लागू की गई थी, जिसमें से बताया गया था कि जो तालाब है उनको मनरेगा के तहत खुदाई कराई जाएगी, उनमें जल का भराव किया जाएगा, जिससे कि जो जल स्तर है वो बढ़ेगा और जो पशु पक्षी और आम जनता जो है किसी न किसी तरीके से इस भीषण गर्मी से तो राहत मिलेगी। लेकिन हाल ऐसा देखने को मिला है जहां पर अमृत सरोवर अपने खुद इस धरती को पानी की आस में अभी हुए हैं और लाखों कीमत की लागत से उनमें खर्चा तो निकाल लिया गया है, लेकिन जिम्मेदारान जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इस पे चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हम बात करें घाटमपुर तहसील क्षेत्र की तो यहाँ पर कई ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर अमृत सरोवर तालाब बनाए गए थे, उन पे लाखों रुपए की लागत से खर्च भी किया गया था, लेकिन आज उनकी हालत इस कदर है कि एक पानी की आस में वैसे भी जस के तस बने हुए हैं। ना तो उन्हें पानी का भराव किया गया है, ना तो सुंदरीकरण को लेकर के कोई कार्य किया गया है, और जैसा बताया गया था कि चारों तरफ इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, उनमें भीषण गर्मी से बचाव को लेकर के पशु पक्षियों के लिए जल का संचय किया जाएगा, वो भी नहीं देखने को मिला। और
जो पैसा है वो कहाँ गया, किस प्रकार से उसका गबन हुआ, ये तो अधिकारी ही जान सकते हैं। घाटमपुर से के न्यूज के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। तो हमारी खास जनहित में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम लखीमपुर की अमृत सरोवर की दशा आपको दिखाएंगे और इस पर हमारे साथ कई खास भी जुड़े हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सरोवर सूखा व्यवस्था बेजान। लखीमपुर खीरी में अधिकतर अमृत सरोवर की हालत जर्जर नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 1164 है, जबकि तालाबों की संख्या 1030 है, जिन पर जिला प्रशासन द्वारा 23 मई से 15 जून तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त श्रम एवं रोजगार डॉक्टर सुशांत सिंह द्वारा बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर हर गाँव तालाब योजना चलाई जा रही है, जिसको 15 जून तक कार्य पूर्ण कर लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में जिला पंचायत द्वारा अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है, जिनमें संस्थाओं द्वारा पैडल बोट, शिकारा बोट व कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर बने तालाबों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिनमें जल संचय हेतु कोई व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से उनमें भरा हुआ पानी सूख चुका है। किनारे पर झाड़ियों व घास जमने की वजह से गंदगी बनी हुई है। गंदे पानी में मच्छरों का लार्वा होने से मच्छरों का भी प्रकोप बनता जा रहा है। इस दौरान लखीमपुर की क्या है तस्वीरें, लोगों का क्या कहना है, हम आपको सुना देते हैं। और मैं बहुत बार यहाँ पे आ चुका हूँ अमृत सरोवर में, और यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी उपलब्ध हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। बोटिंग का चार्ज पड़ता है और यहाँ पे फीस बिल्कुल फ्री है, और रेस्टोरेंट भी है और बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर आके विजिट कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? यहाँ बच्चों के लिए झूले हैं, ट्रेकिंग है, टहलने के लिए बोटिंग की सुविधा है और ये सब सुविधा है। अंदर आने के लिए कोई नहीं सर, कोई सुविधा नहीं अंदर। ये बोटिंग का सर इसके रखाव के लिए, मतलब जैसे माली 2 लोग हैं, चौकीदार है, सेफ्टी स्टाफ है, तो उसके लिए जो भी है तो उसका लिया जाता है। तो ये रेस्टोरेंट और ये बोट जो है किसी कार्यदायी संस्था द्वारा संचालित है या ग्रुप है दिल्ली से? उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में कुल ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो 1100 ग्राम पंचायतें हैं, 1164 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं अमृत सरोवर और तालाबों की स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति में चल रही है। ना तो वहाँ तालाबों में पानी बचा है, वहीं तालाब के आसपास झाड़ियाँ उत्पन्न हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उप श्रम रोजगार डॉक्टर सुशांत सिंह जी। क्या स्थिति है फिर तालाबों के लिए? जैसा कि आपने कहा कि तालाबों की स्थिति बहुत ख़राब है, तो मैं ये नहीं मानता हूँ आपकी बात को। मैं ये मतलब बहुत विनम्रता के साथ इस चीज़ को डिनाई करता हूँ कि तालाबों की स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ जो भी तालाब बने हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में है। हाँ, 2-4 तालाब ऐसे हो सकते हैं जिसमें इस तरह की सिचुएशन आपको मिल रही हो। सारे तालाब हमारे अच्छे फंक्शनल हैं और अच्छा जल भी है। जब भी हम फील्ड में निकलते हैं तो हम देखते हैं कि सारे तालाबों में पानी भरा हुआ है। रही बात कि कुछ तालाबों में पानी नहीं है, तो यहाँ से सभी विकास खंडों में सभी खंड विकास अधिकारियों को ये निर्देश गए हुए हैं कि जिन भी तालाबों में पानी है वहाँ पे अगल बगल अगर नहर है या नदी है, वहाँ से उन तालाबों में पानी भरवाने की व्यवस्था करें, जिससे कि पशु पक्षियों और जानवरों के पीने के लिए पर्याप्त पानी वहाँ उसमें उपलब्ध रहे। सर कुल कितने नए तालाब बनने जा रहा है? देखिए, इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग पर्यावरण को सर्व कर रहे हैं। ये जो हमारे भी ये ट्रेडिशनल तालाब हैं, कम्युनिटी पॉन्ड्स हैं, इन सबों को हम लोग रिज्यूनेट कराने के लिए प्रयासरत हैं। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदया की प्रेरणा से और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने एक हर गांव तालाब अभियान शुरू किया है। इसके तहत हमारे जिले में कुल 1164 ग्राम पंचायतें हैं। इन 1164 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष दिनांक 23 मई को हम लोगों ने अभियान की शुरुआत की, जिसमें 1030 तालाब एक साथ हमने शुरू किए हैं। आने वाले समय में हम 1164 ग्राम पंचायत कवर कर लेंगे। फिलहाल इन जिन 1030 ग्राम पंचायतों में हमने तालाबों पे काम शुरू किया है, इन तालाबों को वर्षा से पूर्व अर्थात 15 जून तक हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि इन तालाबों को हम कंप्लीट करा लें। तो ये थे हमारे साथ उपायुक्त श्रम रोजगार डॉक्टर सुशांत सिंह जी का कहना है कि जो हमारा लक्ष्य है 15 जून से पहले ही पूरा कर लेंगे। लखीमपुर खीरी से के न्यूज़ के लिए अक्षय श्रीवास्तव।
तो इन तमाम जनपदों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है के न्यूज ने, जो के न्यूज की टीम जमीन पर जाकर हकीकत जानी है, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अबीरल मलिक जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल अवाना जी सपा ने साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मनीष शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अबीरल मलिक जी, हम आपके पास आ रहे हैं। अबीरल मलिक जी, सोच जो अगर दूरदर्शी हो तो कामयाबी मिलना निश्चित होता है। जो ये योजना अमृत सरोवर योजना लाई गई, अब बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच थी मुख्यमंत्री की और भाजपा सरकार की। मैं तारीफ करना चाहूँगा इस योजना की, और खुलकर कोई आरोप लगाए तो लगाता रहे, लेकिन मैं इस योजना खुलकर जरूर तारीफ करूँगा कि उद्देश्य कितने स्पष्ट थे, किस उद्देश्य से लाई गई ये योजना। अमृत सरोवर होंगे, सरोवर के पास ओपन जिम बनाई गई, लोग वहाँ पर जाएंगे, बैठेंगे, जल संचय होगा, पेड़ पौधे लगेंगे और एक साथ तमाम गतिविधियाँ होंगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अबीरल मलिक जी कि अब तक जिन जनपदों में हमने हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्था जानी है, लखीमपुर में कुछ हद तक ठीक मिली हैं व्यवस्थाएं, अमृत सरोवरों में जल पाया गया है। बाकी जितने जनपद की तस्वीरें हैं वो बदहाल नज़र आ रही हैं। शहरों में अमृत सरोवर में जो है थोड़ा बहुत पानी है, ओपन जिम खराब पड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति ज़्यादा खराब है। सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उदासीनता की कह लीजिए, या जो जिम्मेदार हैं, अधिकारी हैं, उनकी उदासीनता, लापरवाही की वजह से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना फेल होती नजर आ रही है। मलिक साहब, फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी, ठीक है, आवाज आ रही है जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश के भीतर है, और सरकार से नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है, नंबर 1 उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है। उत्तम उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से माननीय योगी जी के नेतृत्व में निर्माण हो रहा है वो सर्वविदित है और सबको मालूम है, बिल्कुल स्पष्ट है, धरातल पर है। लेकिन जहां तक विषय है इस पर्टिकुलर स्कीम का, और जहां तक विषय है इसका लाभ नहीं मिल रहा है। एक प्रकार से कुछ जो जिम्मेदार लोग, आपने कहा जो जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के भीतर है, और निश्चित रूप से जो भी आवश्यक कदम उठाना होगा निश्चित ही उठाया जाएगा। और के न्यूज की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और मनोज जी आपका भी हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि इस प्रकार के मुद्दे, जनता जुड़े मुद्दे आपके द्वारा उठाए जाते हैं, और निश्चित रूप से इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करती है। इसमें किसी प्रकार से नहीं है, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, अधिकारी हो, जो भी दोषी होगा, XYZ कोई भी हो, आवश्यक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन एज पर द लॉ लिया जाएगा। और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी करप्शन के प्रति से पहले भी थी, आज भी है, इन फ्यूचर भी रहेगी, और किसी प्रकार से करप्शन को उत्तर प्रदेश के भीतर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और मैं जनता जुड़े मुद्दे हमारे द्वारा बेहतरीन करने का प्रयास निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ इसमें किसी प्रकार की वोट बैंक पॉलिटिक्स या पार्टी पॉलिटिक्स या घिनौनी राजनीति या बयानबाजी मैं सोचता हूं नहीं होनी चाहिए, जो कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ पार्टियों के नेता करते हैं, जो बहुत दुखद है, निंदनीय है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से आपके द्वारा इस संज्ञान में लाया गया, उसके लिए आपका धन्यवाद, और निश्चित ही उत्तम कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, ये पूर्ण विश्वास आपको दिलाना चाहूंगा। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी निचले स्तर पर पर्टिकुलर जिन जगहों पर यह घटना सामने आ रही है, जिन जिन जगहों पर घटना सामने आई, वो चयनित करके उसके आधार जाएगा। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है, और विकास के पथ पर अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। बिल्कुल जी, ठीक है मलिक साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राहुल अवाना जी, सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल अवाना जी, अगर कोई योजना जनता के लिए बेहतर है, कोई भी लाए, उस योजना की तारीफ होनी चाहिए, और उस योजना में अगर जनता को लाभ मिल रहा है तो जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि भाजपा वाले भी हैं, अगर उससे जनता को लाभ हो रहा है तो निश्चित रूप से योजना अच्छी कही जाएगी। और जब सवाल उठेंगे किसी योजना को लेकर तो सवाल हमारी भी जिम्मेदारी है, आप विपक्ष में, आपकी भी जिम्मेदारी है। अमृत सरोवर जो है कई उद्देश्यों से ये योजना लाई थी। आवारा पशु पक्षी जो इस समय गर्मी है, पानी के लिए पक्षी भटक रहे होते हैं, आवारा पशु को पानी मिल सके, पक्षियों को पानी मिल के, ग्रामीण स्तर का जो जल स्तर है वो ठीक है, पर्यावरण
रह सके, पेड़ पौधे लग सकें, लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग एक पिकनिक स्पॉट बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा। सरोवर बनाया जाए, उसके आसपास विकसित की जाए, सीमेंट की बैठने की सीट बनाई गई। मतलब कुल मिलाकर लोगों के हित के लिए ये योजना लाई गई। लेकिन ये योजना प्रदेश में अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं दम तोड़ती नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, इच्छा शक्ति की कमी या अफसरों की लापरवाही, जिम्मेदारों की लापरवाही? मनोज जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है। वैसे भी अभी गर्मी का मौसम है, पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। सरकार को इस पे कठोर कदम कार्रवाई करनी चाहिए। इन दिनों में तो पानी की बहुत भयंकर समस्या हो जाती है। अब मैं अपने नोएडा की भी बताऊं तो ये ओपन जिम हमारे यहाँ भी बनाए थे, लेकिन ये सब झज्जर स्थिति में ही है। नोएडा में भी हमारे यहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मैं तालाबों की भी बुरी हालत है। और यहाँ तो मनोज जी मैं बताऊं इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे जो किसान है वो आज 8.5 साल से बेचारे रोड पे हमारे नोएडा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान। यहाँ पे क्या हो रहा है, नोएडा अथॉरिटी किसानों से जमीन छीन के बिल्डरों को दे रही है। मनोज जी जी ठीक, देखिए राहुल आवाना जी, बिल्डरों की और जमीन की बात हम किसी और दिन कर लेंगे और समय समय पर हम करते रहे। आज जो बात हम अमृत सरोवरों की कर रहे हैं, ओपन जिम की, सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और लोगों को इससे लाभ मिल रहा है और बेहतर मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारान है वो सरकार की मंशा और इतने महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, तो उन पर हम सवाल उठा रहे हैं। भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नोएडा में बिल्डर जो है वो जल दोहन ट्रिपल बेसमेंट बना रहे हैं, जबकि उनका काम 2 डबल बेसमेंट से भी जो हो सकता है। 100 200 बोर लगा के कई लाख लीटर डेली पानी नीचे गिर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पानी का संकट आ जाएगा इन बातों से। हमारे यहाँ मनोज जी पहले 5 मीटर पे पानी था, आज 30-50 मीटर पे पानी हो गए। इन बातों से तो पानी खत्म ही हो जाएगा। ये भी तो एक समस्या ही है। और रही इनकी बात ओपन, मैं यही कह रहा हूँ सरकार की यही दूरदृष्टि थी कि जो ये समस्या बता रहे हैं, इस समस्या से मुक्ति मिल जाती अगर ये योजना सही तरीके से होती, सही तरीके से अगर इस पर काम किया जाता तो दूरदृष्टि की योजना थी जी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए इनको। तालाब है वो हर गांव में रहते हैं लगभग तालाब, लेकिन की बात तो एकदम आपकी रिपोर्ट में देख रहा हूँ एकदम सही है। वो कोई भी सुचारू रूप से तालाब ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी, हमारे अखिलेश जी की तरह इन्होंने रिवर फ्रंट बनाने थे, बढ़िया तालाब। ये मन से नहीं करते किसी काम को मनोज जी, मन से करें तो पिकनिक स्पॉट भी जो इन्होंने बनाए, लेकिन ये बीच में पड़े हैं। सरकार थोड़ी ध्यान दे, लोगों का वहां पे रोजगार भी मिलेगा। पानी का वाटर जब तालाब होते हैं तो वाटर जो है वो आ जाता है। लेकिन इनकी कड़ी और कथनी में फर्क है बीजेपी वालों की में। ये करेंगे नहीं, हमारा उलझा के हिंदू मुसलमान में रखेंगे मनोज जी। ठीक है, अगर ये चाहें तो कर सकते हैं, बेशक करेंगे नहीं, बेशक कर सकते हैं। राहुल आवाना जी आपके पास आएंगे, आप जुड़े रहिए। हमारे साथ मनीष शर्मा जी एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा जी, राहुल आवाना जी कह रहे थे कि रिवर फ्रंट की बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, रिवर फ्रंट आपने बनाया, उसकी तारीफ होनी चाहिए, ने किया भी। लेकिन जो योगी सरकार ने गांव-गांव रिवर फ्रंट की योजना लाए जिसकी हम बात कर रहे हैं, अमृत सरोवर की, और इस योजना के बड़े उद्देश्य कई पशु पक्षियों को इससे लाभ, पशुओं को इससे लाभ, मनुष्यों को इससे लाभ, कुदरत को इससे लाभ, और की समस्या गांव बढ़ रही है, शहर में बढ़ रही है, तो इस योजना से उसको भी लाभ। लेकिन कहीं ना कहीं उदासीनता मानते हैं आप, या निगरानी तंत्र बेहतर नहीं है, सरकार योजना लाने के बाद भूल जाती है अब वो योजना किस तरीके से चल रही है, या जो जिम्मेदार हैं वो उदासीन है, वो सही रिपोर्ट नहीं लगाते हैं, कागजों में कार्रवाई करके भेज देते हैं, और जो रकम है मेंटेनेंस की रकम होती है, तालाबों को खुदाई साफ सफाई की रकम होती है, वो उनकी जेब में चली जाती है और योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? महाराज जी, सर्वप्रथम तो के न्यूज को धन्यवाद और आपको धन्यवाद जी। मुद्दा वाकई में जनहित से जुड़ा हुआ और आने पीढ़ी के और पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ा हुआ जी। पर्यावरण दिवस भी मनाया अभी हम लोगों ने, मगर जिम्मेदार चेतते नहीं है। मुख्यमंत्री की योजना निसंदेह पर्यावरण के लिए, जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छी, मगर देखा जाए तो जैसे आपने कहा ना, जिम्मेदार नहीं जागते, जिम्मेदार जागते नहीं है। अधिकारी भी
सोते रहते हैं। सही देखा जाए तो सरकारी डिपार्टमेंटों का अगर हाल जानना हो तो एक प्रार्थना पत्र लिख करके देख लीजिए जी। चाहे वो किसी काम का हो, चाहे वो शिकायत का हो, वो जिस रफ्तार से चलता है, योजनाएं का क्रियान्वयन भी उसी रफ्तार से नीचे हो रहा होता है। पर्यावरण का संरक्षण नहीं करके देंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और मुख्यमंत्री की योजना वाकई में काबिले तारीफ है। और जब तक हम पर्यावरण के लिए नहीं सोचेंगे तो हम अपनी संस्कृति के लिए और पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए क्या सोचेंगे। निसंदेह अधिकारियों को जब तक दंडित नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार, जैसे बताया, ये कहा जाए ये वो अनाथ बच्चे हैं जिनको माता पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा। माता पिता का देखा जाए तो तालाबों के माता पिता वहाँ क्षेत्र के प्रधान है या अधिकारी है, और वो अधिकारी अपनी एक चाल में मस्त है, जानते हैं कि कार्रवाई होगी तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इधर से उधर ट्रांसफर होगा। अगर कहीं पर तालाब है और उसका मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो रहा, या ओपन जिम है, ओपन जिम में भी जैसे कहा कि बाकायदा एक कार्यदायी संस्था हो, वो कार्यदायी संस्था उसकी देखभाल करे और लोगों से अगर थोड़ा बहुत शुल्क लिया भी जा सके तो लिया जा चाहिए, मगर संरक्षण कायदे से होना चाहिए। और तालाबों का संरक्षण होगा तो किसान खुशहाल होगा, गांव का भाई जानवरों को, पशु पक्षियों को पानी उपलब्ध होगा तो पर्यावरण संरक्षित होगा। और निसंदेह पर्यावरण की दृष्टि से भी अगर हम इसमें नहीं काम कर सकते, अधिकारी नहीं काम कर सकते, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, निसंदेह वहां से हर एक जनप्रतिनिधियों का दौरा निकलना होता होगा। सांसद, विधायक है, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और प्रधान है। ये सब कहीं ना कहीं आंखें मूंदे रहते हैं और एक चला आ रहा है, कहते ना 9 दिन चले अदाई को। बना तो दिए तालाब बहुत अच्छे, जब तक उनका संरक्षण नहीं होगा हम पर्यावरण संरक्षित नहीं करते। और इसमें जिम्मेदारों को दंडित किया जाए, संदेह रूप से कार्रवाई हो। ठीक है, ठीक है। अब हमारे साथ आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सर, में आपका बहुत स्वागत है। सबसे आखिरी में आपके पास आ रहे हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। चूंकि आपसे पूरे विषय का निचोड़ हम चाहते हैं, इसीलिए हम आपके पास आखिरी में आते हैं। त्रिपाठी जी, अगर बात की जाए, के न्यूज पिछले पर्यावरण दिवस से हफ्तों पहले से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला रहा था। पेड़ पौधों की जो बड़ी बड़ी फहरिस्त बनाई जाती है, 30 करोड़ लगाए गए, 25 करोड़ लगाए गए, 20 करोड़ लगाए गए। हमने पिछले 15 दिन से लगातार हम मुहिम चला रहे थे कि आखिर पर्यावरण दिवस तक, उसके बाद तक भी हमने मुहिम चलाई। और अब जल संरक्षण की, जल संचयन की, और जो अमृत सरोवर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर के न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक मुहिम चला रहा है। हमारी टीम ग्राउंड पर जा रही है, जल सरोवरों की, अमृत सरोवरों का मुआयना कर रही है कि आखिर हकीकत क्या है। करोड़ों अरबों रुपए सरकार ने व्यय किए हैं, तो वो योजना धरातल पर कैसी नज़र आ रही है। लेकिन जब हमारी टीम धरातल पर पहुंची तो सर, इक्का दुक्का जगह छोड़ दिया जाए, पूरी योजना जो है दम तोड़ती नजर आ रही, जबकि ये योजना आप भी जानते हैं कितने बड़े उद्देश्य को पूरा करती है, और जिस उद्देश्य के साथ ये योजना आई थी। मनोज जी, आपको, आपके चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूं और आपके साहस को मैं नमन करता हूं कि आप जनहित के मुद्दे लेकर के सरकार को आगाह का निरंतर प्रयास करते जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने योजनाओं का पूरा पिटारा खोल दिया है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि उस योजना के पिटारों पर आज भी अफसर परिता लगाते नजर आ रहे हैं। हमारे मलिक साहब कह रहे थे कार्रवाई होगी, वही मानता हूं कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। ग्रामीण अंचलों की स्थिति इतनी दुर्दशा, खराब स्थिति है, दुर्दशा है ग्रामीण अंचलों में, चाहे आप सड़क, चाहे सुरक्षा, चाहे पानी, चाहे स्वास्थ्य, ये चारों सुविधाएं जो रहती हैं मानव जी, इससे ग्रामीण जनता बहुत ही त्रस्त है। जिस अमृत सरोवर की आप बात कर रहे हो जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अमृत सरोवरों की जांच करा दी जाए। एक अमृत सरोवर के 2-2 बार भुगतान भी हुए हैं, बना एक बार, पेमेंट हुआ 2-2 बार। ये भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, आप इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री से मांग कीजिए, पूरे प्रदेश जांच करा देख लीजिए, कम से कम 1000-2000 तालाब ऐसे निकल के आएंगे जिनके 2-2-3-3 बार पेमेंट हुए हैं और दुर्दशा का शिकार है। माना जी, मैं अपने बचपन में देखता था, मैं तो ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता जी। त्रिपाठी जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, लग रहा है कुछ नेटवर्क में कुछ तकनीकी व्यवधान है। अब
सब हम आपके पास आते हैं। आप त्रिपाठी जी की जब बेहतर आवाज़ आएगी तब उनके पास उनके सवाल का जवाब ले लेंगे, अपने सवाल का जवाब उनसे ले लेंगे। अबीरुल मलिक जी आपके पास आ रहे हैं। अबीरुल मलिक जी, जिस तरीके से अभी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था होनी चाहिए, तो क्यों ना लाखों करोड़ों रुपए की जब के प्रोजेक्ट, और किसी एक जनपद में नहीं पूरे प्रदेश, और जो ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है तो इसकी एक कार्यदायी संस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा एक निगरानी तंत्र क्यों नहीं होना चाहिए? गांव-गांव तालाब बनाए जा रहे हैं, उसके आसपास जी त्रिपाठी जी संपर्क कर गया था आपसे जी। आज पक्षी पानी ले तरस रहे हैं और अफसर नुक्स कर रहे हैं जी। जो अमृत सरोवर योजना मुख्यमंत्री जी की रही, प्रधानमंत्री जी की रही, बहुत अच्छी है, मैं तारीफ करता हूँ। ये एक योजना नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से योजनाओं का पिटारा खोला है प्रदेश के लिए, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं रहा। मैं बार बार चैनलों को कहता रहता हूँ। अभी आपने देखा कि पंचायती राज विभाग, इतना बड़ा विभाग, जनता जुड़ा हुआ विभाग है, 400 करोड़ रुपया वापस करना पड़ा, काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और उनके ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार की है कि जो अफसर काम नहीं कर रहे हैं उनको आप हटाइए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन कौन लेगा? मानस जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं फिर एक बार कि आप सरकार को काम करते हैं, लेकिन सरकार फिर भी नहीं जाग रही है जी। आप अगल बगल देख लीजिए, इतनी गंदगी तालाबों में मिलेगी कि मैं वहीं तो जाकर ग्राम पंचायत के लोग लोकसंता तक करते हैं जाके। बिल्कुल गाँव की हो गई है, जो सड़कें बनी थी ईंटा तक लोग को खोद ले गए हैं। ना कोई देखने वाला है, ना कोई कार्रवाई करने वाला है। और मानस जी, सीतापुर जिले में दो टंकियां पानी भरते आ गई, आपके चैनल में खबर दिखाई, मैं भी कर रहा हूँ बिल्कुल। और हमारे अविरल जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार में नहीं है। आपने उन जिनने टंकियों निर्माण किया उनके खिलाफ FIR कराई, पैसे वसूली की व्यवस्था कराई उनसे, और कराई बता दी 7 टंकियां उत्तर प्रदेश में बनते बनते ही ढह गई है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आप कह रहे कार्रवाई, कब कार्रवाई होगी? कार्रवाई के लिए तो मैं सबसे ज्यादा तारीफ करता हूँ कल्याण सिंह जी की और मायावती जी की। इनके कार्यकाल में कार्रवाई होती थी, अफसरों को समझ में आता था कार्रवाई कैसे होती है। आपकी सरकार में क्या कार्रवाई हो रही है? ये तो 27 चुनाव में आप लोगों को समझ में आएगा। अविरल जी, मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जनता जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जनता बेहद परेशान है, न स्वास्थ्य सेवाएं, न पानी, और जो टंकियां आप लोगों ने गाँव बनाती है अविरल जी, वहाँ ये स्थिति है। आप गाँव जाके देख लीजिए कि टंकियों टोटियों से पानी बह रहा, 3rd क्वालिटी की टोटी लगा दी गई। मैं सीतापुर सीडीओ से पूछा हूँ, उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ लाइन बिछा दी गई, ग्राम पंचायत के प्रधानों भी नहीं मालूम कहाँ से पेमेंट हुआ है, कौन बिछा चला गया। ये उत्तर प्रदेश की जल मिशन की योजना है, और जल मिशन में एक नहीं 4 लोग एक साथ बैठा दिए जी, और व्यवस्था क्या हो रही है? जनता बहुत परेशान है। मानस जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। ठीक है, अबीरुल जी आपके पास आ रहे हैं। अबीरुल मलिक जी, मैं कह रहा था कि कार्यदायी संस्था क्यों नहीं बननी चाहिए? इतना करोड़ों अरबों का बजट करके ये अमृत सरोवर बनाए गए, ओपन जिम बनाए गए, उद्देश्य बड़े हैं। पूरे प्रदेश में हर जनपद में कम से कम 100, 150, 200, लखीमपुर में 1030 तालाब बनाए गए। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी योजना है। तो हर तालाब के लिए या हर 10-5 तालाब के लिए एक केयर टेकर क्यों नहीं होना चाहिए? इसके बाद कार्यदायी संस्था जो है वो निगरानी क्यों नहीं करती है? जैसे साप्ताहिक थाना दिवस होता है, तहसील दिवस होता है, वैसे ही इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी अगर साप्ताहिक रूप से निरीक्षण अगर कर लें इन तालाबों का, इन ओपन जिम का, और वहाँ जो केयर टेकर हैं उनसे सवाल जवाब कर लें। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि हैं, क्योंकि सरकार का काम है और वो कर सकते हैं, विपक्ष के लोग भी कर सकते हैं, वहां पर जाकर अगर निरीक्षण कर लें, जानकारी कर लें, तो क्या ये व्यवस्था ऐसी बदहाल बनी रहेंगे? बिल्कुल नहीं बनी रहेंगी। लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर सुधार करेंगे। उनको जब पता होगा कि लगातार निगरानी हो रही है तो व्यवस्थाएं सुधरेंगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता है। नहीं, देखिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, दोषियों पे कठोरतम कार्रवाई होगी, निश्चित है, और चिन्हित करके कार्रवाई शुरू कर दीजिए। मेरा निवेदन है आपसे। जी बिल्कुल, कार्रवाई के आधार पर, बिल्कुल जांच के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार में स्पष्ट रूप से होता है, और ये अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं है, समाजवादी पार्टी के सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश कह रहा है जी। जी बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई दोषी अधिकारियों पर भी की जाती है, दोषी कर्मचारी
की जाती है। और जिस भी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार इसमें किया होगा, जिस भी स्तर पे, जिस भी जगह किया होगा पर्टिकुलर स्थान पे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था अच्छी है, लेकिन जगहों पे जो व्यवस्थाएं खराब नजर आ रही है, इन खराब व्यवस्थाओं को भी सही करने का निश्चित रूप से हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार से दो राय नहीं है और किसी रूप में भ्रष्टाचार को टालने प्रदेश के भीतर नहीं किया जाएगा। अविरल मलिक जी, माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। अविरल मलिक जी, जमीनी हकीकत, आप जमीन पर रहते हैं, जमीनी हकीकत से आप वाकिफ होना चाहिए आपको। बहुत ज्यादा निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, लोग त्रस्त हैं, कार्रवाई निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। अगर 90% अगर भ्रष्टाचार है, अविरल जी 90% अगर भ्रष्टाचार है, तो कार्रवाई की गति जो है, कार्रवाई की गति 10% है। 90 लोग अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कार्रवाई 10 लोगों पर मुश्किल से होती है। उसमें भी अधिकारी गोल गोल जांच के नाम पर घुमाते रहते हैं। छवि सरकार की खराब होगी तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा, इसलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है। निश्चित रूप से न्यूज सैटेलाइट चैनल के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों के मध्य में इस चीज को स्पष्ट रूप से मैं तभी कह पा रहा हूं, चाहे कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई किसी प्रकार का अधिकारी हो, पीसीएस हो, कहीं एसडीएम हो, डीएम हो, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी जगह एक ही है, वो है जेल। ये हमारी सरकार में ही हो सकता है और हमारी सरकार के लोग ही इस चीज को कह सकते हैं। अगर कोई करप्शन करेगा, छोटे से लेकर बड़े तक कोई अधिकारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अधिकारी है, वो निश्चित रूप से जेल में जाएगा और कठोरतम कार्रवाई होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, तो कार्रवाई होना तय है। इसमें किसी प्रकार से चिंता नहीं होनी चाहिए और व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सही होंगी। हमारी जिम्मेदारी और पर्टिकुलर जगहों की जो व्यवस्थाएं खराब है उन्हें सही कराना। ठीक है, त्रिपाठी जी आ रहे हैं। ठीक है, त्रिपाठी जी आ रहे हैं। त्रिपाठी जी आ रहे हैं, राहुल आवाना जी के पास आ रहे हैं। राहुल आवाना जी, बहुत छोटी टिप्पणी। राहुल आवाना जी, प्रदेश में आपको कहीं भ्रष्टाचार नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है या नजर नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आ रहा है तो आप भी चुपचाप बैठे हुए हैं, ना सड़कों पर उतर रहे हैं, ना कहीं कोई शोर आपका सुनाई दे रहा है। आप उतरिए ना, के बीच जाइए, अधिकारियों के पोल खोलिए, बताइए ना कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच पा रही, अधिकारी उलझा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आप पहुंचाइए। मनोज जी, मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करूंगा जी। आप निष्पक्ष तरीके से बात करते हैं, लेकिन आपको याद होगा आपने एक पीछे फर्जी सर्टिफिकेट के बारे में भी एक डिबेट की थी, उसमें मैं भी ज्वाइन हुआ था। बिल्कुल, ये मलिक साहब उसमें डिबेट में भी थे। इनसे ये पूछो इन्होंने क्या किया। ये अब तो कह देते हैं सब कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई करेंगे कब, इनसे ये पूछो। कार्रवाई करते भी हैं कुछ। ये साफ जो भ्रष्टाचार दिख रहे हैं मनोज जी, ये लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे बोला था कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं करते, इन पे होगा भी नहीं कुछ। योगी जी को ये जो आईएएस और ये होते हैं, ये अपने दिमाग से चलाते हैं। ठीक है मनीष जी आपका रुख कर रहे हैं। मनीष जी हम आपके पास आ रहे हैं। मनीष जी, जिस तरीके से ये हम जिस बड़ी योजना की बात कर रहे हैं, इस योजना में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की साफ तौर पर आ रही है, आप तमाम तस्वीरें आपने देखी, हमारे टेलीविजन पे ही देखी, किस तरीके से जंगल नजर आ रहा है तालाबों में। अगर ये व्यवस्था ऐसी चली, यहाँ भ्रष्टाचार साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर मलिक साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की गति और भ्रष्टाचार की गति दोनों मेल नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार किस स्पीड से बढ़ रहा है और कार्रवाई किस स्पीड से पीछे जा रही है, तो सरकार की मंशा कहाँ सफल होगी अगर ऐसे ही होगा? कार्रवाई की मंशा हो मनोज जी, तो आपके चैनल की रिपोर्ट दे, इंटरनेट का युग है, हेलमेट का चालान फटाफट हो जाता है। एक नंबर ऐसा सर्कुलेट करा दे कि वहाँ की फोटो अधिकारी की मौके की तालाब की पहुंच जाए, ओपन जिम की पहुंच जाए, जो जिम्मेदार हो उनको दंडित कर दिया जाए। पब्लिक तो दंडित हो जाती है, 1000 का चालान भी हो जाता है। उसी फोटो के अधिकार पर अधिकारी और मनीष जी, चालान गाड़ी आपकी, चालान हमारे नाम, ऐसा भी हो रहा है। गाड़ी माना जी, तो फिर भी हो जाता है। चालान हमारे बैठ करके जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई अवश्य होगी। आपकी रिपोर्ट कार्रवाई के लिए पर्याप्त है। हर गांव का लगभग जहां पहुंचे वहां के हाल दिखा दिए, वहां के लोगों की बातचीत भी दिखा दी है। कार्रवाई की मंशा का असर तो तब दिखाई दे, बोलना और करना दो अलग अलग चीजें हैं। भाई के न्यूज ने लोगों की भी राय ली है। मनीष शर्मा जी, उसने लोगों की भी राय ली है, ग्राउंड की तस्वीरें भी दिखाई हैं, अधिकारियों की भी बात कर लेने की कोशिश की। उन्होंने तो वाइट देने से ही मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना
दाल में काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। बहुत सारे अधिकारी तो बात करने से कतराते हैं। तालाबों की हम बात करने जाते हैं, वो कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है, और जब हम ग्राउंड पे जाते हैं कहीं कुछ नजर नहीं आता है। त्रिपाठी जी मनोज जी, मैं सवाल सुन नहीं पाया आपका, फिर से मेरा सवाल त्रिपाठी जी, जिस तरीके से अधिकारी जो हैं वो कहते साफ तौर पर नजर आते हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि दाल में काला वही है। अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके से अगर योजनाएं चलेंगी तो जी, एक इनके बहुत प्रिय IAS रहे अभिषेक प्रकाश जी, जिनके भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने कई बार आपके नेशनल चैनल पर की। बेशक, और जब वो पकड़े गए तो इतने बड़ी संगीन अपराध में पकड़े गए घोटाले में कि सरकार को मजबूरी में कार्रवाई करना पड़ा, वरना उनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं और आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहना तो बड़ा आसान है कि कार्रवाई हो रही है, कि कार्रवाई कितने लोगों पर हो रही है ये अविरल मलिक भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूं और आप भी जान रहे हैं। मुख्यमंत्री जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है, अच्छा है, कानून व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी है। ऐसे ही जैसे कि शाम को आदमी बलात्कार करता है, सुबह एनकाउंटर में उसको निपटा दिया जाता है। ऐसे ही अविरल जी, मेरी हाथ जो निवेदन है आपसे, आप उन भ्रष्टाचारियों को भी निपटाने प्रयास कीजिए जो अपनी अटारियां भर रहे हैं, टैक्स पेयर पैसा मार मार के करोड़ों मकान प्रॉपर्टी बनाते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी जी, बिल्कुल त्रिपाठी जी, अब समय आगे इजाजत नहीं देता है। एक अनुरोध मलिक साहब से एक बार फिर से करेंगे। मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो छवि अधिकारी खराब कर रहे हैं या कार्यकर्ता खराब कर रहे हैं, वो समय अब आगे आने वाले चुनाव में जनता कुछ माना है, उससे पहले आप ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्य करिए, क्योंकि एक योजना की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम योजनाएं। अभी हम पर्यावरण दिवस से पहले हम बात कर रहे थे पेड़ लगाने की, 25 करोड़ पेड़ पिछली बार लगाए गए थे, लेकिन धरातल पर 5% पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस योजना की बात करें, आपको तस्वीरें दिखाई, लोगों की बातें सुनवाई, किस तरीके से योजना को पलीता लगाया जा रहा है। तमाम योजनाएं हैं जो जिनका उद्देश्य बहुत महत्वाकांक्षी उद्देश्यों से ये योजनाएं लाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार इस तरीके से व्याप्त रहेगा तो लाभ भी नहीं मिल पाएगा, सरकारी पैसे का बंदरबांट भी होगा और आपकी मनसा जो है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत शुक्रिया अविरल मलिक जी आपका, त्रिपाठी जी आपका, राहुल अवाना जी आपका बहुत शुक्रिया, और मनीष शर्मा जी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने महत्वपूर्ण विचार रखने के लिए। तो विषय महत्वपूर्ण है, सरकार को, जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को इस गंभीर पर सोचना होगा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, किस तरीके से उद्देश्य से ये योजना भटक रही है। अब इसका जिम्मेदार जो भी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये योजना महत्वाकांक्षी योजना है, बड़े उद्देश्य के साथ लाई गई है, ये बेहतर तरीके से लागू होनी चाहिए। फिलहाल जनहित में आज के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।